जय जय श्री राधे। मित्रों, हिंदू धर्म में इंसान के साथ साथ कुछ जीव जंतुओं को भी जोड़ा गया है, यानी कि कुत्ता भी उन्हीं जानवरों में से एक है। मित्रों, हमारे शास्त्र के अनुसार घर में बनने वाली रोटी पहली गाय की होती है और दूसरी कुत्ते की रोटी होती है। भगवान भैरव की सवारी एक कुत्ता ही था। मात्र कुत्ते को प्रसन्न कर आप भगवान भैरव को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, कुत्ते की रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा होता है और रात के अंधेरे में कुत्ते क्यों रोते हैं, कुत्ते के रोने से क्या घटना घटती है, और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारी इस वीडियो के माध्यम से आपको अब मिलेगी। मित्रों, यदि आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रहता है या वह घूमता हुआ आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे कभी भी खाली पेट न जाने दें। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को जहां एक क्रूर ग्रह बताया गया है, वहीं राहु और केतु को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। मित्रों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रोज कुत्ते को रोटी खिलाई जाए तो इससे कई लाभ मिलते हैं। भगवान भैरव का भी आशीर्वाद मिलता है। भैरव बाबा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं। कुत्ते की सेवा करने से भी प्रभु की कृपा मिलती है। काले कुत्ते हैं तो सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसके अलावा हमारे धर्मशास्त्रों में कुत्ते को पालने की भी सलाह दी गई है। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि अगर कुत्ते को पास रखा जाए तो नकारात्मकता घर में प्रवेश नहीं करती है और साथ ही बुरी आत्माएं भी दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखा जाए तो काला रंग नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करता है, इसलिए काले कुत्ते की उपस्थिति मात्र से ही नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। मित्रों, ऐसी मान्यता भी है कि अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी नहीं खाता है तो आपसे शनि भगवान रुष्ट हो जाते हैं। अगर काला कुत्ता आपके द्वारा दी गई रोटी खा ले तो आपका भाग्य जाग जाता है। मित्रों, आप ऐसे में शास्त्रों के अनुसार जुड़े ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे तो उसका पालन करते रहें। पहली जानकारी यह आती है कि काले या सफ़ेद कुत्ते को खाना खिलाने से क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक माना गया है, जिसकी कुंडली में यह दोनों ग्रह प्रभावित होते हैं। उन्हें शनि ग्रह शनि शांति के लिए काले या सफ़ेद कुत्ते को खाना खिलाने से फ़ायदा होगा। नंबर 2 मित्रों, संतान सुख प्राप्ति के लिए भी काला कुत्ता बहुत प्रभावी उपाय माना गया है। यदि संतान प्राप्ति ना हो या संतान की सेहत ठीक ना रहती हो या संतान संबंधी अन्य कोई समस्या हो तो काला कुत्ता पालने से बहुत जल्दी लाभ होता है। मित्रों, कुत्ते को रोज़ाना रोटी खिलाने से हर तरह का संकट दूर हो जाता है। संतान सुख में बाधा आने वाले जातक को काला कुत्ता पालने से लाभ मिलता है। काले रंग के कुत्ते को सरसों के तेल में लगी रोटी खिलाने भी अच्छा माना जाता है। कहते हैं इससे शनि के साथ साथ राहु और केतु की दशा भी मजबूत होती है। मित्रों, काल सर्पदोष में भी लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक की कुंडली में अगर काल सर्पदोष है तो उसे अपने घर में काला कुत्ता पालना चाहिए। कर्ज मुक्ति में भी यह सहायक होता है। सुबह सुबह कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि कुत्ता अपने मालिक के ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही कुत्ता पालने से प्रेत बाधा का संकट भी नहीं होता है। काले रंग के कुत्ते को रोटी खिलाते समय इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है कि उसके नाखूनों की संख्या 22 या इससे अधिक हो। तो साथ ही काले रंग के कुत्ते को पालना भी काफ़ी शुभ फलदायी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा गया है कि काले रंग के कुत्ते को पालने या रोटी खिलाने से कुंडली में शनि की दशा मजबूत होती है। माना जाता है कि शनि की 7.5 को खत्म करने के लिए भी इस उपाय को करने से लाभ होता है। मित्रों, कुत्ते के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुत्ता तेज दिमाग का जानवर है। यही कारण है कि इसे इंसान का अच्छा साथी माना जाता है। शास्त्र में काले कुत्ते को रोटी खिलाने की सलाह दी जाती है। साथ ही यह
काल भैरव की भी सवारी है। कुत्ते को सताने से क्या होता है? आमतौर पर अक्सर यह देखने को आता है कि सड़क पर ही जा रहे कुत्ते को कोई लात मार देता है तो कोई पत्थर मारता है। यह शास्त्र के अनुसार गलत है। कुत्ता भगवान भैरव का वाहन है। यह काल भैरव की सवारी है। ऐसे में जो कुत्ते को सताता है उस पर भैरव की कृपा समाप्त हो जाती है। मित्रों, वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि पालतू कुत्ते अपने नए मालिक से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते हैं। अगर वे 5 घंटे दूर रहकर मिलते हैं तो कुत्ते की आंखों में काफ़ी आंसू निकलते हैं। आपके घर के आसपास कुत्ता रोए तो क्या करना चाहिए? मान्यता है कि घर के सामने सुबह के समय यदि कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यदि किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखे तो समझ जाना जाता है कि उक्त घर में चोरी हो सकती है। इसीलिए आसपास कुत्ता रोए तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। मित्रों, आइए जानते हैं कुत्ते के रोने पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं। कुत्ते के रोने पर वैज्ञानिक तर्क कहती है कि कुत्ता रोकर दूसरे कुत्तों को संदेश पहुंचाता है, यानी कि कुत्ते को का रोना एक दूसरे को मैसेज देने का तरीका माना जाता है। इसके अलावा अगर कुत्ता दर्द में हो या उसे कोई शारीरिक परेशानी या बीमारी हो तब भी कुत्ता बहुत रोता है। मित्रों, यदि कभी आपके घर के बाहर कुत्ता रोते हुए या फिर भागते हुए दिखाई दे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह किसी बीमा का संकेत देता है। साथ ही इससे यह भी पता चलता है कि आपके घर कोई व्यक्ति बड़ी बीमारी से पीड़ित होने वाला है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है, अगर देर रात को आपके घर के बाहर या दरवाजे के पास कुत्ता रोता है तो हो सकता है कि उसके आसपास किसी तरह की नकारात्मक शक्ति मौजूद है, जिसकी वजह से वह रोकर जाहिर कर रहा है। क्या सच में कुत्तों को आत्मा दिखाई देती है? आइए जानते हैं। कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं, इस बात को लेकर अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की माने तो कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं। यह सत्य है क्योंकि उनकी आंखों में इंसान की तुलना में गति को देखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि उन्हें नकारात्मक ऊर्जा दिखाई देती है। मित्रों, जब कुत्ते शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं तो वह पहले की तुलना में ज़्यादा अकेलापन और उदासी महसूस करने लगते हैं। इसके चलते वे रात में रोकर अपने दुख और निराशा को जाहिर करते हैं। कई बार वे अपने गुजरे हो चुके साथियों को याद करके भी रोते हैं। मित्रों, अगर घर के पालतू कुत्तों की आंखों में आंसू आ जाएं और वह घर का खाना खाना छोड़ दे तो मतलब ऐसे में घर में कोई संकट आने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कुत्ता रोता है तो यमराज धरती पर आ जाते हैं और यह इंगित करता है कि कोई मरने वाला है या फिर कहीं से आपको मौत की खबर सुनने को मिल सकती है। साथ ही यदि कुत्ता ज़मीन पर लुढ़क रहा है तो यह भी शुभ संकेत नहीं है। कुत्ते का बार बार रोना और चिल्लाना भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। बचपन में जब रात के वक्त कुत्ते और बिल्लियों के रोने की आवाज़ आती थी तो घर के बड़े कहते थे कि लगता है इन्हें कोई आत्मा दिखाई दी गई है। खासकर गांव में यह बात ज़्यादा बोली जाती थी और आज भी बोला जाता है। हाँ, कि अगर इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ढूंढने जाएंगे तो आपके हाथ खाली ही रहेंगे। चलिए मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय जय श्री राधे।